सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आज आपके साथ में जुड़ रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी गोविंद? हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ। तो आज मैं मीटिंग बहुत बड़ा नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली शुरुआत में ही थोड़ा सा बता देता हूँ। अ, कल शाम को मेरे कजिन की ने एक्सीडेंट हो गई, जो मेरे से उम्र में 4 साल छोटा था। आज ही दिन में दोपहर में हम उनके क्रियाक्रम करके लौटे हैं। हमारे घर में दुख का माहौल है। और मीटिंग ने देखा कि अरे आज का मीटिंग है और कमिटमेंट ज़रूरी है। तो मैं रूम में आके बैठा। मैं बोला शो मस्ट गो ऑन। दुनिया रुकती नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। तो कल की जो भी घटना हुई आप समझ सकते हैं। एक मेरा कज़िन जिसके 2 बेटे हैं, वाइफ़ है और उम्र मात्र 51 ईयर्स। मेरे घर के सामने ही थोड़ा बगल में कार और मोटरसाइकिल टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे घर का माहौल आप समझ सकते हो। लेकिन वो भी एक हमारा परिवार है और आप भी हमारा एक परिवार। तो मैं क्या बात कर पाऊँगा आज आप लोगों से पता। और कल इस परिस्थिति में था तो क्या प्रिपरेशन मैं कर पाया रहूँगा, आप समझ सकते हो। फिर भी आज बात करूँगा क्योंकि कमिटमेंट माँगता है ये बिज़नेस। तो जो भी बात करूँ, थोड़ी ही भले बात करूँ लेकिन बात ज़रूर करूँगा। तो एक बात मैं ये समझा कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर इस बिज़नेस में हमें सफल होना है या जीवन में अगर सफल होना है, कमिटमेंट है तो सब कुछ है। तो आज का आप यही समझ लीजिए मेरा आपके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वचनबद्धता, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है और वो अगर आ गई तो सफलता हमसे दूर नहीं। सफलता कदम छुए। तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक किस्सा अभी कमिटमेंट को ही लेके याद आया तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे 3 डायमंड्स, 1 स्टार रूबी जो त्रिपुरा राज्य है, कोलकाता के उस पार, बांग्लादेश के उस पार, वहाँ पर मेरा ग्रुप है, ईश्वर की कृपा से। तो हमेशा वहाँ पर हवाई जहाज़ से जाना पड़ता है। वहाँ से ट्रेन से जाएँगे तो 3 दिन लग जाएँगे। तो एक बार कि 2 दिन से बुखार आ रहा था, किस वजह से कल सुबह उठना है, कल जो भी है 10 बजे 11 बजे जो भी कोई फ्लाइट था और आज रात को 12 बजे तक 101 से ऊपर मुझे 101 102 मुझे बुखार है। और मेरे डाउनलाइन लीडर है और मेरे मित्र भी है संजय पाटिल सर आपके अपलाइन। मैंने उनको फ़ोन लगाया, बोला संजय ऐसी-ऐसी परिस्थिति है, जाना है और अभी तक तो बुखार है, डॉक्टर से दवा-ववा तो लाया हूँ करने। तो उन्होंने थोड़ा समय लिया और फ़ोन करके बता दिया कि आपको जाना चाहिए। और मैंने गोली-वोली लिया, सुबह उठ के गोली लिया और मैं देखिए बुखार है, कितना दूर जाना है, बम्बई पश्चिम साइड और त्रिपुरा पूरब साइड और त्रिपुरा मतलब बंगाली, वहाँ दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं। और मैं वहाँ पर 4-5 दिन का मेरा प्रोग्राम हो गया। और आज वहाँ से मुझे अच्छा बिज़नेस आता है, वहाँ पर मेरे डायमंड काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्टॉक पॉइंट पे स्टॉक पॉइंट बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँ, बहुत सारी बातें करूँ। आज का सीन समझ लीजिए, मैं बैठा हूँ ना, मेरे घर में दुःख का माहौल है, मैं दरवाज़ा बंद कर बैठा हूँ और मैंने 10 मिनट मतलब मेरे ध्यान में भी नहीं था क्योंकि कल हम शोक में डूबे हुए हैं कल से। मैं मोबाइल देखा अभी इसका गोविंद का मुझे मैसेज आया, अरे! आज है क्या मीटिंग? ओहो! सिर्फ 10 मिनट थे मतलब 8 बजकर 50 मिनट हुए हैं और 9 बजे का मीटिंग हुई। मैं आज जुड़ने में भी थोड़ा-सा लेट हुआ वो उसी की वजह से। तो मैंने सोचा नहीं मीटिंग तो करना है, कमिटमेंट है और कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो बस आपके सामने बैठा हूँ और दोस्तों एक ही बात बोलूँगा, ज्ञान हमने बहुत ले लिया, ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है, कमिटमेंट की कमी है। क्या सही बात है कि गलत बात है?
बहुत इतने अभी सभी बहुत सारे लोग तो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कोई 4 रूबी डायमंड एंड अबव है। ज्ञान बहुत हो गया। हमारे काम के प्रति क्या हमारा कमिटमेंट है, अगर वो है तो हमारी सफलता हमारी कुछ भी। तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे ड्रीम्स के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे डीएक्सएन बिज़नेस के प्रति। हमारी वचनबद्धता क्या है, हमारी कमिटमेंट क्या है, वो एक बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास कुछ मुद्दे हैं, मैं आज बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे, तो फिर भी अगर मैं कहूँ तो मैं आपसे करता हूँ। माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है, राइट माइंडसेट, है कि नहीं? ये भी है, मतलब इसको आप माइंडसेट बोलिए, कमिटमेंट बोलिए, लेकिन अगर बिज़नेस हमें बिल्ड करना है, तो जब तक माइंडसेट, वो भी सही माइंडसेट, राइट माइंडसेट अगर नहीं है, तो राइट रिज़ल्ट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? तो राइट माइंडसेट का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अमिताभ बच्चन को तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है? और उनका एक प्रोग्राम चलता था, कौन बनेगा करोड़पति, ये भी सभी को पता है। और उसमें से कुछ लोग, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी कमाए। तो आप झारखंड से हैं, मतलब बिहार के बगल में आप हैं, पहले ये झारखंड बिहार में ही आता था। तो बिहार से एक सुशील कुमार करके, जिन्होंने 5 करोड़ रुपया जीता था कौन बनेगा करोड़पति इस प्रोग्राम से, अमिताभ बच्चन के सामने। एक सदी के सुपरस्टार महानायक है अमिताभ बच्चन जी। उनके सामने बैठ के आखिर तक उन्होंने सारे सवालों का जवाब सही देके 5 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया। अभी आप बोलेंगे इसका इस बात से डीएक्सएन बिज़नेस से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है कि नहीं? जो जिसके लायक है उसको उतना मिलता है। डीएक्सएन में हम जो भी पैसा बना रहे हैं, तो हम जिसके लायक है उतना ही हमें मिल रहा है। जब तक हम अपनी लायकात को नहीं बढ़ाते, हमारे कमिटमेंट को नहीं बढ़ाते, हमारा माइंडसेट नहीं सुधारते, हमारी वचनबद्धता नहीं सुधारते, हम अपने आप को नहीं जब तक सुधारते, हमारा जीवन में, हमारे बिज़नेस में, हमारे इनकम सुधार होने वाला नहीं है दोस्तों। तो काम तो करना ही पड़ेगा, कमिटमेंट, काम में भी कमिटमेंट चाहिए, रोज़ काम करना पड़ेगा। लेकिन काम, बोलते हैं ना कि लकड़ी अगर काटनी है, तो सिर्फ लकड़ी को पीटने से, पीटते रहने से कुछ नहीं होने वाला। जब थोड़ा समय निकाल के हमारी कुल्हाड़ी को सही से धार नहीं लगाएँगे, तब तक लकड़ी कटने वाली नहीं है। तो ये जो हमारी कुल्हाड़ी है, ज्ञान, है ना? नॉलेज चाहिए, और नॉलेज से ऊपर होता है नियत। दोस्तों मैं अभी पिछले महीने की 11 तारीख को महाराष्ट्र में एक, ये जैसे ये मुंबई है, मुंबई नासिक एक बड़ा शहर है, पूना एक बड़ा शहर है, आप जानते होंगे। संतोष देवकर क्राउन एम्बेसडर, प्रवीण सालुंके जी क्राउन एम्बेसडर, हमारे दोस्त है, 20-20 साल से हमारे रिलेशन है। तो मैं और संजय सर वहाँ पर गए थे, पूना के, जैसे मुंबई में ऑफिस है डीएक्स का, कंपनी का, पूना में भी ऑफिस है, तो हमारा टीम वहाँ पर हुआ। तो मैं वहाँ पर भी वही बात की कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे, नॉलेज बहुत है लेकिन सफलता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर नियत नहीं। जब तक नॉलेज के साथ हमारे साथ में सही नियत नहीं होगी, सही नियत मतलब क्या? आप बोलेंगे हमारे नियत में क्या खोट है? छोटे-छोटे होल होते हैं जो टाइटैनिक को डुबा देते हैं, वो बंद करना पड़ेगा, है ना? तो एक राइट माइंडसेट चाहिए, सही एटीट्यूड, नियत मतलब राइट एटीट्यूड, सही चाहिए। तो छोटी-छोटी, अभी उन उसमें मैं डीप में नहीं जाऊँगा, किसी दिन उसको मैं कवर करूँगा। लेकिन हमें अपने अंदर सुधार करना है। हम ऐसा उँगली दिखाते हैं 3 उँगली मेरी तरफ है ना? हमें इस बिज़नेस में दुनिया को नहीं सुधारना है, इस बिज़नेस में अपने आप को सुधारना है। अपने आप को जितने सुधारते जाएँगे, बिज़नेस सुधरते जाएगा, जीवन सुधरते जाएगा, इनकम सुधरते जाएगा, सब कुछ सुधरते जाएगा। और हम पीछे पड़ना पड़ता है, फिर अगर हम अपने आप को सुनते हैं, तो हम, एक मैग्नेट होता है ना, लोह चुंबक, मैग्नेट, जैसे हम अपने आप को सुधारेंगे, वैसे लोग खींचे आएँगे हमारी तरफ, क्योंकि लोगों को डीएक्शन अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा पता नहीं। जिस दिन हम लोगों को अच्छे लगने लग जाएँगे ना, तो लोग हमारी तरफ खींचे चले गए। अब हम लोग अब वहाँ पर गए थे, मैं तो डबल डायमंड हूँ, वहाँ 2-2 क्राउन एम्बेसडर है। लेकिन हमने जो भी बात की, मैंने वहाँ पर क्लियर बताया, नॉलेज के ऊपर नियत होता है, जब तक नियत की ज़रूरत है। आज डीएक्सएन में जो जहाँ भी बहुत सारे समय से लोग घिस रहे हैं, पीट रहे हैं, सफलता जी सफल है बहुत सारे लोग, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता शायद उतनी नहीं है। तो हमें एक राइट माइंडसेट, एक राइट एटीट्यूड हमें चाहिए।
तो सेट की मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, तो सुशील कुमार की बात मैं आपके साथ में कर रहा था। तो 5 करोड़ रुपए उन्होंने जीता। अब आप सोचिए, एक मध्यम वर्गीय या मिडल लोअर क्लास, मध्यम वर्गीय से भी नीचे का एक व्यक्ति किसी गरीब राज्य से या किसी गरीब परिवार से अगर 5 करोड़ रुपया जीतता है, अभी काफ़ी समय हो गया उसको, अगर जीतता है, तो उसकी जीवन आज कैसे होना चाहिए? 5 करोड़ उन्होंने जीता, आज उनका जीवन कैसे होना चाहिए या होना चाहिए था? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, उनके पास आज की डेट में पा ऐसा मुझे मैं तो जाके वहाँ देखा नहीं। आज उनके पास 5 करोड़ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा उनके पास आया तो वो अमीर बने रहेंगे, क्योंकि जो अंदर है, जो दुनिया हमारे अंदर है, वही दुनिया हमारे बाहर हमारे लिए। आप समझ रहे हैं? मेरे यहाँ अंदर मेरी जो दुनिया है, वही बराबर वो लेवल मैच करती है कि नहीं? तो जो जो अंदर मेरी दुनिया है, वही मेरी बाहर बनेगी। तो अंदर की दुनिया बदलनी पड़ेगी, तो एक राइट माइंड चाहिए। तो ऐसा हुआ कि वो 5 करोड़ वो आदमी सँभाल नहीं, 5 करोड़ कहाँ गया पता नहीं चला, क्योंकि 5 करोड़ का माइंडसेट आया तो था, कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन 5 करोड़ का माइंडसेट उनके पास नहीं था। तो मैंने क्या बोला, अंदर की दुनिया उसकी गड़बड़ थी, तो 5 करोड़ उसके पास टिक नहीं पाया, वो निकल गया। और किसके सामने बैठा था वो व्यक्ति, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन के सामने, वो सदी का महानायक। अब भाई आप सभी लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एकदम भिगो गए थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी स्थापित की थी। उससे पहले एकदम पीक पे थे, मतलब उनकी सफल लोग तो उनको भगवान मानते थे। इतनी मतलब उनकी एक झलक देखने के लिए लोग पागल होते थे, पागल है। ऐसे व्यक्ति जब वो एक कंपनी डालता है अमिताभ बच्चन लिमिटेड, और उनको इतना घाटा हो जाता है, वो कंगाल दिवालिया होते हैं, बहुत कई सारे करोड़ों रुपए का कर्जा हो जाता है उसके ऊपर। उनके पास अपनी खुद की कार नहीं बची, वो टैक्सी से कैसे, टैक्सी से में घूमने के लिए उनको शर्म महसूस होगी, वो अपने दोस्तों की कार मांग के घूमते थे। तो आप सोचिए, एक आदमी जिसका माइंडसेट कुछ नहीं था, उनके पास 5 करोड़ आ गया, वो उनके पास 8 करोड़ में से कुछ भी नहीं। और एक आदमी माइंडसेट बहुत ऊपर, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई जो भिखारी हो गया। लेकिन वो पैसे से भिखारी हो गया, लेकिन उसका माइंडसेट जो था वो ऊपर लेवल में था। तो माइंडसेट उसको खींच के बस अमिताभ बच्चन आज पहले से भी जा सकते। तो दोस्तों, जीवन में और इस रिएक्शन बिजनेस में हमें माइंडसेट पे मेहनत देनी चाहिए। इसीलिए हमें सीखना, एक सही गुरु की आवश्यकता है, हमारा एक mentor होना चाहिए और हमारा सही माइंडसेट होना चाहिए। एक एक बड़ी सोच होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? एक अलग सोच। और मैंने थोड़ी देर पहले से बात की, नॉलेज, आपको लगेगा यार ये क्या डायरेक्ट हमें नियत की बात सिखा रहे हैं। तो सच है वो, है कि नहीं? नॉलेज 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 नॉलेज, दुनिया में बहुत नॉलेजेबल आदमी सफल किया। हो सकता है नॉलेज कम है लेकिन नियत सही है, तो उनकी ज़िंदगी सही है, आप देख, है ना? तो मेहनत करिए, नॉलेज भी चाहिए हमें, और एक राइट माइंडसेट, सही माइंडसेट हमारे साथ में चाहिए। देखिए सुशील कुमार और अमिताभ बच्चन, हुँ, अब अगर आप आपके गाँव में जितना भी वहाँ पर गरीब लोग होंगे, एकदम गरीब होंगे, मध्यम वर्गीय होंगे, उच्च मध्यम वर्गीय होंगे और अमीर लोग होंगे। तो आपके गाँव या आपके शहर में सारा अभी सारा पैसा निकाल के सबको समान लेवल में अगर बाँट दिया जाए, तो आने वाले 5 साल में आपको क्या लगता है, सबके पास समान पैसा रहेगा? जिसका जो माइंडसेट रहेगा, उस हिसाब से उसके पास पैसा रहेगा। तो डीएक्शन की सफलता भी, हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं, हमारे साथ में लोग कितने आ रहे हैं, हमारे साथ में लीडर कितने आ रहे हैं, है ना? अगर ये हम देखेंगे, वो उतने ही आएँगे जैसे का हमारा माइंडसेट होगा। तो कमिटमेंट हमें चाहिए, नॉलेज हमें चाहिए, सही नीयत हमारे पास चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट का बिज़नेस नहीं है, लोगों का प्रोडक्ट का बिज़नेस तो है, लेकिन प्रोडक्ट मूव कौन करते हैं? लोग। तो हमें लोगों को सँभालना पड़ेगा, है ना? तो एक सही माइंडसेट हमें दोस्तों इस बिज़नेस में चाहिए। तो हमें एक्चुअली ना हमारी ये लड़ाई खुद के साथ, हमारी जंग जो है ना, हम थक जाते हैं खुद के साथ। खुद के साथ हमें जीतना है, अगर इस दुनिया में हमें जीतना है, इस बिज़नेस में अगर हमें जीतना है, तो हमें खुद के साथ जीतना है, खुद की आदतों के साथ जीतना है। खुद के अंदर देखिए हमारे जो दुर्गुण है ना,
वो दूसरा नहीं कोई समझ सकता। हमें खुद को पता होता है, हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है, हमारे अंदर कौन से दुर्गुण भरे पड़े हैं, हम खुद समझ रहे होते हैं। तो लेकिन दूसरा कोई हमारी हाँ, इस ये बातों पे काम नहीं कर सकता। लेकिन जब हम उसको स्वीकार करते हैं कि यस मेरे अंदर ये दुर्गुण है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये वीक पॉइंट है और मुझे इसके ऊपर ये मेरी आदत है। तो खुद से लड़ाई में खुद से पहले जीतना पड़ेगा, है ना? छोटी-छोटी चीज़ें जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा-सा व्यायाम करो, डॉक्टर लिम का शून्य ध्यान है वो करना चाहिए। कुछ स्पिरिचुअलिटी हमारे आध्यात्मिकता हमारे अंदर चाहिए। अच्छी सोच हमारे अंदर चाहिए, अच्छी आदतें हमारे अंदर चाहिए, अच्छे संस्कार हमारे अंदर चाहिए। और मैंने बात की कमिटमेंट हमारे अंदर चाहिए, है ना? गलत नहीं, इसका पीवी लिया, इसका पीवी चोरी किया, उसका आदमी चोरी किया, ये सब हमारे अंदर नहीं चाहिए, है ना? किताबें पढ़ने की आदत चाहिए। किताबें तो होता है ना किताबें जीवन बदल देती है, तो खुद में लड़ना है ना, तो सोच से सोच आती है, किताबों से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी जाती है। किताब एक बहुत अच्छा गुरु है। तो खुद के साथ हमें लड़ना है, खुद के साथ लड़के खुद के साथ में जीतना है दोस्तों। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। तो हमें एक अमीरी वाला माइंडसेट हमें दोस्तों रखना पड़ेगा। कमिटमेंट चाहिए, रोज़ काम करना पड़ेगा लेकिन देखिए आपको एक मैं बात बता देता हूँ, लीडर बिज़नेस बनाता है और लीडर ही बिज़नेस खत्म करता है। आप शायद बोलेंगे हाँ, ये सही बोल रहे हैं। बिज़नेस खड़ा होता है ना? सफल बनना और सफल बने रहना ये दोनों अलग बात है। लीडर बिज़नेस खड़ा करता है लेकिन बाद में ना वो लोगों का बिज़नेस है ना, लोग इकट्ठा होते हैं फिर अ, है ना? वही बिज़नेस खराब करता है और वही जो बिज़नेस खराब हुआ है बाद में वही लीडर बिज़नेस फिर से खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए हमें एक राइट माइंडसेट चाहिए और अमीरी वाली सोच चाहिए। तो हमें एक्चुअली लड़ाई खुद के साथ पहले लड़के से जीतना है, खुद के बुरे गुणों से, बुरी आदतों से हमें जीतना है और खुद में इतना अच्छा बोलते हैं ना, मैग्नेट है जैसे मैंने लोह चुंबक मैग्नेट की बात मैंने आपको जो बताई ना, हम जैसे किसी जगह बोलते हैं ना कोई उजाला लेके आता है, कोई अंधेरा लेके आता है। एक घर में घुसता है तो अंधेरा लेके और एक व्यक्ति ऐसा होता है घर में घुसता है तो उजाला ही उजाला, हमें उजाला हमें वो मैग्नेट बनना है, जो हम जाएँगे जहाँ जाएँगे लोग हमारी तरफ खींचे आएँगे। तो ऐसे अच्छे गुण हमें अपने अंदर भरने हैं, इसके लिए हमें अपने आप से लड़ना है, अंदर अच्छी चीज़ों को हमें भरना है दोस्तों। तो ये कुछ बातें हुई और हमें अमीरी वाला माइंड में बनाना है और हमें खुद को एक ब्रांड बनाना है, ब्रांड, है ना? अपना एक ब्रांड कि भाई अब आप समझो गोविंद महतो है या संजय महतो जी है या और भी आपकी जी डायमंड है और भी सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, सबके नाम याद भी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप अपने को एक ऐसा अच्छा व्यक्तित्व इतना व्यक्तित्व बनाएँ कि आप बगल के लोग आपको चाहने लगे, आपको लाइक करने लगे, अरे ये क्योंकि बाद में ना समझाना नहीं पड़ेगा। आप एक तो आपके साथ आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे ऐसा, है ना? तो एक ब्रांड हमें बनाना पड़ेगा और ब्रांड बनिए हमें हमें अपने आप में सुधार निरंतर अपडेशन एंड अपग्रेडेशन ये हमें निरंतर करना पड़ेगा और दोस्तों खुद के ऊपर मेहनत करने में मजा आता है। खुद के ऊपर मेहनत करते हुए खुद को सुधरते हुए देखने में मजा आता है। खुद के ऊपर आदतों पे मेहनत करते हुए खुद के आदतों को सुधरते हुए देखने में मजा आता है। फिर खुद का बिज़नेस सुधरते हुए देखने में मज़ा आता है। खुद की टीम बढ़ते हुए देखने में मज़ा आता है, पॉज़िटिविटी आती है। तो दोस्तों ये बातें शायद आप मैं जो समझ रहे होंगे, है ना? तो ये बातें दोस्तों बहुत ज़रूरी है और कुछ ज़्यादा अभी समय नहीं लूँगा। मैं 2-5 मिनट बात करके आज के लिए मैं ज़्यादा बात आपसे नहीं करना चाहूँगा, ठीक है? तो 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, है ना? डीएक्सएन में। डीएक्सएन में 4 मुद्दे हैं दोस्तों, जो हमें जिस पे काम करना चाहिए। 4 पिलर हैं डीएक्सएन के। अगर हमको इस बिज़नेस में अच्छे से तरक्की करनी है, तो 4 पिलर है। दोस्तों पहला पिलर है प्रोडक्ट और आप सभी जानते हैं कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट जो है, वो बेमिसाल है ना? तो प्रोडक्ट की पहली बात तो हमें दोस्तों प्रोडक्ट खुद खाने चाहिए। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ प्रोफ़ेसर वासुपाल का ये मतलब जो लड़का
वाइफ रूपल वासुपाल। एक्चुअली योगेंद्र वासुपाल प्रोफेसर के अप्लाई प्रोफेसर ने उनका रजिस्ट्रेशन किया था, बाद में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया। तो उनका प्रोग्राम हुआ था मुंबई में कि उन्होंने स्टोरी बताई, वो इन पे भरोसा नहीं करते थे, ना ही बस पे भरोसा, है ना? रिएक्शन के गुण गा है, प्रोडक्ट के भी और बिज़नेस के और परमानेंट पैसिव रॉयल्टी इनकम के सब। लेकिन उनका हमने एक प्रोग्राम अटेंड किया था मुंबई में, तो उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य वो खुद और उनकी वाइफ रूपल वासुपाल दोनों ऐसे हेल्दी बहुत था और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थी। तो उन्होंने प्रोग्राम और अभी तो एकदम लड़का-लड़की जैसे दिख रहे हैं। हमने खुद उनको अपने आँखों से देखा। आपने भी देखा होगा कहीं पर। उन्होंने बोला कि 20 आरजीजेल डेली उन्होंने खाया कुछ समय तक। कितना? डेली 20 आरजीजीएल। तो मैंने अपना एक माइंडसेट बनाया कि अभी एक्चुअली मैंने अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन आप एक अपने संजय पाटिल, उन्होंने करीबन 4 महीना 20 आरजीजेल डेली खाया। आरजीजेल हमारे लिए है, कस्टमर के लिए है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आरजीजेल हमारे पास अभी प्रोडक्ट की बात जहाँ है, सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज रखने से कुछ नहीं होगा। हमें प्रोडक्ट अपने लिए और अपने परिवार के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो वी बिकम प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। मैं आपको संजय की बात, उनको 20 आरजी जेल करीबन 4 महीना उन्होंने रेगुलरली खाया। आज भी वो 5 पेयर डेली आरजी जेल खाते हैं, है ना? और ये मैंने अपना माइंडसेट रखा है कि अभी मैं खुद अपने लिए 20 आरजी जेल मैं कुछ समय तक मैं खुद अपने लिए खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी फिट और जवान रहना चाहता हूँ। मेरी उम्र भी 56 चल रही है, तो मैं भी हेल्दी रहना चाहता हूँ, फिट रहना चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट हमें खुद इस्तेमाल लॉयल कंज्यूमर हमें बनना चाहिए, है ना? रियल रियल कंज्यूमर, रियल डिस्ट्रीब्यूटर और रियल नेटवर्कर, उसमें से हमें रियल कंज्यूमर बनना चाहिए। उसके बाद अभी समय बहुत कम है, मैं 1 मिनट में मैं वाइंड अप करता हूँ। तो हमें पहला पिलर है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें लेने खाने हैं और प्रोडक्ट समझने हैं। अगर हमको प्रोडक्ट के बारे में समझाने की भी लायक बनना है, प्रोडक्ट का थोड़ा अभ्यास करना है। जो भी लिटरेचर है, किताबें है, यूट्यूब पे जो भी चैनल है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट हमें समझना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों सिस्टम। हमें सिस्टम क्या है, इसका तरीका क्या है, इसकी यंत्रणा क्या है, वो हमें समझना ज़रूरी है। और तीसरा है आपका गुरु, मेंटर। आपको आपका एक भगवान श्री कृष्ण होना चाहिए। आपके पास भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो आप ये महाभारत का युद्ध जीत नहीं सकते। तो आपका एक भगवान श्री कृष्ण होना चाहिए। आपका एक होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, वो कौन वो आप चुनना है। वो अधिक आपका है, लेकिन वो एक होना चाहिए और वो एकदम उसको परख के भाई ये मेरा परफेक्ट गुरु है, मैं इसकी 100% बातें सुनूँगा और कुछ उन्हीं की बातों को सुन के पूरा समर्पित होना है। और चौथा पिलर है आपको यू। तो आप ऊपर तो मैंने पहले ही बताया हुआ कि आपका mindset, आपकी नियत, आपका कमिटमेंट, ये सारे तो सुधार हमेशा अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। और दोस्तों ये जीवन कभी न कभी खत्म होने वाला है कि नहीं? बिल्ली और कुत्ता भी बच्चे पैदा करते और खाते-पीते रहते हैं, वैसे ही हमें जीना है क्या? हमें अपने ऊपर काम करना है, ये जीवन इतना अनमोल है, हम कितना इसमें सुधार कर सकते हैं, अपने आप में कितना सुधार कर सकते हैं, कितना बदलाव कर सकते हैं, है ना? ये निरंतर ये कांस्टेंट प्रोसेस है, निरंतर हमें करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर रहूँगा। मैं ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, तो मैंने सोचा लेकिन मीटिंग तो होना चाहिए और मीटिंग में मैं थोड़ा-सा लेट में भी मैंने जॉइन किया। तो दोस्तों 4 चीज़ें, 4 पिलर इस बिज़नेस के हैं, प्रोडक्ट, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद आपका गुरु मतलब मेंटर, चौथा पिलर है आप खुद। ये 4 चीज़ों पे आप मेहनत कीजिए, कमिटमेंट रखिए, डेली फील्ड में जाइए, है ना? नॉलेज लेते रहिए, लेकिन क्या है ना, ये परिवार है। लोगों को इकट्ठों को साथ में लाना और लोगों को साथ में रखना, ये 2 अलग बात है। और लोगों को साथ में रखने के लिए सही नियत हमें अभी कोई बोलेंगे स्टार जेन सोच रहा होगा, हाँ, हमारा अपलाइन डायमंड। भैया आप अपनी बात करो, आप भी किसी के अपलाइन हो, है ना? ऐसा मत सोचो मैं ऐसा कर रहा हूँ, दूसरे के ऊपर उँगली मत उठाओ, है ना? ये नेगेटिव सोच हमें दिमाग में लाना ही नहीं। खुद का संसार सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। क्या? खुद का संसार दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। खुद में बदलाव, खुद का सुधार, खुद का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। खुद में सुधार करना है, दूसरों की चिंता मत करो। तो बस
मैं आज यहाँ पर रुकता हूँ और अभी जो ऑफ़र चल रहे हैं पिछले महीने का, इस महीने का और अगले महीने का, उस पे काम कीजिए, कोई भी ऑफ़र मत छोड़िए और हर महीने में आपके बिज़नेस में तरक्की कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज मैंने ज़्यादा किया था और आज मैंने सोचा कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, तो नहीं कैंसल नहीं करेंगे, आपके सामने ज़रूर आएँगे। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।